हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन कश्मीर। इससे पहले हम देख चुके हैं कश्मीर में पहले उत्पला डायनेस्टी आई थी, देन गुप्ता डायनेस्टी, देन लाहौर डायनेस्टी, देन हिंदू देव डायनेस्टी, उसके बाद आती है मुस्लिम रूल, देन चक रूल। और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे मुगल रूल इन कश्मीर। इसके पहले लेक्चर में आप हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज में चेक कर सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर ये स्टार्ट करते हैं। मुगल्स के कश्मीर में आने से पहले कश्मीर में कौन सी डायनेस्टी थी? चक डायनेस्टी, जिसके लास्ट रूलर कौन थे? यकूब शाह। ये हम कर चुके हैं, आप चेक कर लेना, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज में। तो मुगल्स के पहले थे चक और चक के लास्ट रूलर थे यकूब शाह। यकूब शाह किनके बेटे थे? यूसुफ शाह चक के। अब क्या होता है, यकूब शाह पे अटैक करती है अकबर की आर्मी। अकबर की आर्मी मतलब मुगल्स जो हैं वो यकूब शाह जो लास्ट रूलर थे चक डायनेस्टी के, उन पर कौन अटैक करती है? अकबर की आर्मी। अकबर की आर्मी अंडर कासिम खान। कासिम खान अटैक करता है यकूब शाह पे और यकूब शाह को हरा देता है। इसी के साथ अकबर की आर्मी एंटर कर जाती है कश्मीर में, मतलब मुगल्स एंटर कर जाते हैं कश्मीर में अंडर कासिम खान। एंटर करते हैं 1586 में कश्मीर में। अब मुगल्स की एंट्री हो गई है, वन बाय वन देखेंगे कौन कौन सा मुगल एम्परर कश्मीर में आएगा। फर्स्ट आए थे अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां और लास्ट आते हैं यहाँ पर मुगल एम्परर कश्मीर में औरंगजेब। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं विद मुगल एम्परर अकबर। इन्होंने कश्मीर को कॉन्कर किया था अंडर कासिम खान। मुगल आर्मी ने कश्मीर को कॉन्कर किया था अंडर कासिम खान 1586 में। सो अकबर की आर्मी कश्मीर में कब आई? 1586 में। अकबर ने यहाँ रूल किया फॉर 49 ईयर्स, ठीक है, 49 ईयर्स तक अकबर का शासन रहा कश्मीर में। अकबर लिबरल थे, काफी काइंड थे और सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते थे। इन्होंने पहला गवर्नर अपना अपॉइंट किया कासिम खान, क्योंकि कासिम खान ने ही इनकी एंट्री करवाई थी कश्मीर में। सो फर्स्ट गवर्नर बनाया गया था कासिम खान को। अकबर इस मुगल रूल इन कश्मीर के अंडर पहला गवर्नर किसको बनाया गया था? कासिम खान को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड सेकंड गवर्नर इन्होंने अपॉइंट किया था यूसुफ खान रिजवी को। यूसुफ खान रिजवी के टाइम पर अकबर ने विजिट किया था कश्मीर में फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1589। अकबर की आर्मी कासिम खान के अंडर कश्मीर में 1586 में आई थी, पर अकबर खुद कब आए थे? 1589 में आए थे, जब गवर्नर कौन था वहां पर? यूसुफ खान रिजवी। सो अकबर विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1589 इन कश्मीर, जब दूसरे गवर्नर थे मुगल एम्पायर के वहां पे यूसुफ खान रिजवी। सो मुगल से पहले चक थे कश्मीर में। लास्ट रूलर चक के यकूब शाह को किसने हराया था? अकबर की आर्मी ने अंडर कासिम खान। और इसी के साथ मुगल्स की एंट्री हो जाती है कश्मीर में 1586 में। पहले रूलर कौन से थे? अकबर, जिन्होंने 49 ईयर्स तक वहां राज किया। पहला गवर्नर उन्होंने किसको अपॉइंट किया था कश्मीर में? कासिम खान को। जब दूसरा गवर्नर अपॉइंट हुआ यूसुफ खान रिजवी, तो उसके अंडर अकबर विजिट करते हैं कश्मीर में 1589 में। सबसे पहली बार विजिट करते हैं अकबर कश्मीर में 1589 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, अब अकबर की विजिट्स देखते हैं हम, कब कब अकबर ने विजिट किया कश्मीर में। अकबर का रूल तो यहाँ था काफी देर तक कश्मीर में, ठीक है, फॉर 49 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 50 साल तक। पर अकबर ने कितने बार विजिट किया है? 3-4 बार विजिट किया है, एग्जैक्टली 3 बार विजिट किया है। फर्स्ट विजिट अकबर ने की कश्मीर में जब गवर्नर थे यूसुफ खान रिजवी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने पहली बार विजिट कब किया था कश्मीर में? 1581 में विजिट किया था, जब गवर्नर कौन थे? यूसुफ खान रिजवी। अब अकबर सेकेंड टाइम विजिट करते हैं कश्मीर में इन 1592 में। अकबर विजिट करते हैं दूसरी बार कश्मीर में 1592 में विजिट करते हैं अकबर। और जब वो अकबर कश्मीर में आते हैं तो हरी पर्वत जो था कश्मीर में
उसकी फोर्टिफिकेशन करवाते हैं, मतलब वहाँ मिलिट्री लगवाते हैं। हरि पर्वत की फोर्टिफिकेशन किसने की थी ये पूछा जाता है। हरि पर्वत की फोर्टिफिकेशन अकबर ने की थी अपनी सेकेंड विजिट पे कश्मीर में। हरि पर्वत को बनाया किसने था, तो इसे बनाया था अफगान रूलर अता मोहम्मद खान ने। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने की थी, अफगान रूलर अता मोहम्मद खान ने। पर फिर हरि पर्वत पर मिलिट्री या फोर्टिफिकेशन किसने करवाई थी, अकबर ने ड्यूरिंग हिज सेकेंड विजिट इन कश्मीर इन 1592। अब अकबर तीसरी बार विजिट करते हैं कश्मीर में 1598 में। कब विजिट करते हैं, 1598 में अकबर विजिट करते हैं। और अपनी तीसरी विजिट पर, अकबर की तीसरी विजिट जब कश्मीर में होती है तो वो बलिस्तान और लद्दाख को अपने अंडर ले आते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द थर्ड विजिट ऑफ अकबर इन कश्मीर इन 1598 अकबर ब्रॉट बलिस्तान एंड लद्दाख रीजन को अपने अंडर ले आते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे तीन विजिट। फर्स्ट विजिट हुई 1589, सेकेंड विजिट 1592, थर्ड विजिट 1598 में हुई। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अकबर के शासन के अंडर इन कश्मीर अकबर ने अबॉलिश करवाया, खत्म करवाया था जजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स। जजिया टैक्स को कम्प्लीटली खत्म करवाया था और पिलग्रिमेज टैक्स, जितने भी पिलग्रिम्स वहां विजिट करते थे उन पे टैक्स लगता था, उससे कम करवाया था अकबर ने। अकबर ने बनवाया था मुगल रोड या जिसे कहते हैं इंपेरियल रोड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट से, तो ये सभी पॉइंट्स अब याद रखेंगे कि जब अकबर का शासन था कश्मीर में तब अकबर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था इंपेरियल रोड और मुगल रोड। अकबर ने नगर फोर्ट, इसकी कंस्ट्रक्शन भी करवाई थी। ठीक है, नगर फोर्ट इन कश्मीर कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर, या अकबर के रूल में कश्मीर में बनाया गया था। नसीम बाग जो ओल्डेस्ट गार्डन है कश्मीर में, इसकी कंस्ट्रक्शन भी किसके टाइम में, किसके रूल में हुई थी, अकबर के टाइम में कश्मीर में हुई थी। अकबर के दरबार में 9 रतन थे। ठीक है, ये हम सब जानते हैं, अकबर के पास 9 रतन थे। ठीक है, 9 मिनिस्टर्स थे, वेरी वेरी एफिशिएंट मिनिस्टर्स थे अकबर के दरबार में। 9 रतन जिन्हें कहा जाता है नवरतन। उनमें से एक रतन था जिसका नाम है राजा टोडामल। ठीक है, राजा टोडामल एक रतन था अकबर के दरबार में। ये जो राजा टोडामल था ये बेसिकली क्या काम करते थे अकबर के दरबार में, कश्मीर में जितना भी रेवेन्यू सिस्टम है उसे कौन हैंडल करता था, राजा टोडामल, जो कि नवरत्न में से एक रतन थे अकबर के दरबार में। रेवेन्यू सिस्टम इन कश्मीर मतलब टैक्सेस को देखना। ठीक है, जहाँ टैक्स ज़्यादा हो रहा है, फालतू में लिया जा रहा है, उसे कम करवाना। ठीक है, टैक्सेस को कम करवाकर हम इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, अमीर अमीर ज़्यादा ना हो जाए, गरीब गरीब ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए ऐसा किया जाता है। फाइनली अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट विजिट 1589, तब गवर्नर कौन था, यूसुफ खान रिजवी। सेकेंड विजिट होती है अकबर की 1592 में, हरि पर्वत की फोर्टिफिकेशन करवाते हैं। थर्ड विजिट में अकबर बलिस्तान और लद्दाख को अपने अंडर ले आते हैं। इसी के साथ 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ कौन से मुगल रूलर आएंगे कश्मीर में, सेकेंड मुगल रूलर दैट इज जहांगीर अब विजिट करेंगे कश्मीर में। जहांगीर बनते हैं सेकेंड रूलर, सेकेंड मुगल रूलर इन कश्मीर। इनके और भी नाम थे, इनका नाम क्या था, सलीम। ठीक है, अदर नेम क्या था इनका, सलीम। तो ये पूछा जाता है, ठीक है, सलीम किस मुगल रूलर का नाम था, जहांगीर। इनकी वाइफ का नाम था नूरजहां। सलीम और नूरजहां दोनों को ही काफ़ी प्यार था कश्मीर से, इसलिए अक्सर विजिट करते थे वो कश्मीर में। समर्स के टाइम में अक्सर विजिट करते थे वो। ठीक है, कौन, सलीम और नूरजहां, दैट इज जहांगीर और उनकी वाइफ नूरजहां। जहांगीर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था शालीमार बाग, याद रखेंगे, जहांगीर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था शालीमार बाग इन कश्मीर। ठीक है, अब ये जो शालीमार बाग है ये इन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, दैट इज नूरजहां। जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए बनवाया था शालीमार बाग को कश्मीर में। सब जानते हैं फेमस शालीमार बाग, इसे बनवाया किसने था, जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए। शालीमार बाग को नाम दिया गया फराबख्श, ये नाम किसने दिया था, जहांगीर ने। ठीक है, फराबख्श नाम किसने दिया, जहांगीर ने शालीमार बाग को। देन जहांगीर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था अच्छा बल। अच्छा बल की फॉर्मेशन भी किसके टाइम में, किस मुगल रूलर के टाइम में हुई थी कश्मीर में, जहांगीर के टाइम में। ठीक है, तो जहांगीर कंस्ट्रक्टेड अच्छा बल।
अब वेरीनाग फेमस स्प्रिंग है कश्मीर में, जिसे कहा जाता है गेटवे ऑफ कश्मीर। ठीक है, वेरीनाग पहला टूरिस्ट स्पॉट है कश्मीर में। एंटर करने पर पहला टूरिस्ट स्पॉट वेरीनाग आता है, इसलिए इसे कहा जाता है गेटवे ऑफ कश्मीर। इसकी रेनोवेशन किसके टाइम में हुई थी? जहांगीर के टाइम में ही इसकी रेनोवेशन करवाई गई थी। ठीक है, पत्थर मस्जिद, ऐसी मस्जिद जिसमें डोम नहीं होता है, दैट इज विदाउट डोम। पत्थर मस्जिद, दैट इज मस्जिद विदाउट डोम। ये किसने बनवाई थी? बाय नूरजहान। नूरजहान ने ये पत्थर मस्जिद की फॉर्मेशन करवाई थी कश्मीर में। निशात बाग, जिसे कहा जाता है गार्डन ऑफ जॉय, ठीक है, इसे किसने बनाया था? नूरजहां के भाई आसिफ खान ने। ठीक है, नूरजहां के भाई आसिफ खान ने, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, नूरजहां के भाई आसिफ खान ने बनाया था निशात बाग, दैट इज गार्डन ऑफ जॉय इन कश्मीर। निशात बाग में अंदर, निशात बाग के अंडरग्राउंड में दफनाया गया था किसे? आलमगीर टू जो थे उनकी डॉटर जुबरा बेगम को। इसे पूछा जाता है निशात बाग के अंडरग्राउंड किसे दफनाया गया था? आलमगीर टू की डॉटर जुबरा बेगम को अंडरग्राउंड दफनाया गया था। जुबरा बेगम को कहाँ पर? निशात बाग में। जो बनवाया किसने था? आसिफ खान ने, जो कि नूरजहां के भाई थे। ठीक है, अब जो जहांगीर है, सेकेंड मुगल रूलर इन कश्मीर, जब इनकी डेथ होती है तो ये चाहते थे कि मुझे वेरीनाग स्प्रिंग में ही, जो वेरीनाग स्प्रिंग में, वहां इन्हें दफनाया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग शालीमार बाग, वो देख लो पहले। शालीमार बाग में रंजीत सिंह ने गेस्ट हाउस बनाया था। रंजीत सिंह जो थे उन्होंने गेस्ट हाउस बनाया था शालीमार बाग में, जिसे इलेक्ट्रीफाई, ठीक है, वहां इलेक्ट्रिफिकेशन किसने करवाई थी? हरि सिंह ने, बाद में जाकर। तो शालीमार बाग में रंजीत सिंह ने गेस्ट हाउस बनाया था, जिसे इलेक्ट्रीफाई हरि सिंह ने करवाया था। राइट। सो जहांगीर सेकेंड मुगल रूलर इन कश्मीर, इनका अदर नेम था सलीम, इनकी वाइफ थी नूरजहां। ठीक है, जहांगीर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था शालीमार बाग, जहांगीर ने कंस्ट्रक्ट करवाया अच्छा बल, वेरीनाग स्प्रिंग की रेनोवेशन करवाई, पत्थर मस्जिद बनवाई थी नूरजहां ने। निशात बाग, जिसे गार्डन ऑफ जॉय कहा जाता है, ये नूरजहां के भाई आसिफ खान ने बनवाया था। निशात बाग के अंडरग्राउंड में आलमगीर टू की डॉटर, दैट इज जुबरा बेगम को दफनाया गया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स क्लियर हुए। और शालीमार बाग को इलेक्ट्रीफाई किसने करवाया था? हरि सिंह ने। गेस्ट हाउस रंजीत सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट थर्ड रूलर आ जाते हैं कश्मीर में हमारे पास, शाहजहां। थर्ड मुगल रूलर इन कश्मीर कौन आते हैं? अकबर पहले आए, देन जहांगीर, देन शाहजहां। शाहजहां का दूसरा नाम क्या था? प्रिंस खुर्रम कहा जाता था शाहजहां को। जहांगीर को कहा जाता था सलीम, और शाहजहां को कहा जाता था प्रिंस खुर्रम। ठीक है, ये जो शाहजहां है, इन्होंने बहुत बार विजिट किया कश्मीर में। शाहजहां थर्ड मुगल रूलर, अदर नेम प्रिंस खुर्रम, विजिटेड कश्मीर मेनी टाइम्स। 1632 में शाहजहां के रेन में, मतलब शाहजहां के राज में 1632 को शाहजहां के रेन में चश्मे शाही को बनाया गया था, बनवाया गया था। शाहजहां के रेन में बनाया किसने था? अली मर्दान खान ने। ठीक है, अली मर्दान खान ने बनाया था चश्मे शाही को। बाद में ये इन्होंने अपने बेटे यानी दारा शिकोह को गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, अली मर्दान खान ने बनाया था, इसे गिफ्ट किया उन्होंने अपने बेटे दारा शिकोह को। चश्मे शाही का पानी ही जो है ये नेहरू जी मंगवाते थे कश्मीर से दिल्ली तक। चश्मे शाही का पानी नेहरू जी मंगाते थे दिल्ली को मंगाते थे फ्रॉम कश्मीर। दारा शिकोह ने परी महल को बिल्ड करवाया, अपने लिए करवाया और करवाया भी खुद था। मतलब दारा शिकोह जो थे, इन्होंने परी महल को बनवाया था अपने लिए। लेटर ऑन इसे कन्वर्ट कर दिया गया, इस परी महल को, टू लाइब्रेरी में और ऑब्जर्वेटरी में कन्वर्ट कर दिया गया परी महल को। ठीक है, परी महल किसने बनवाया था? दारा शिकोह ने। परी महल को बिल्ड करवाने वाले थे दारा शिकोह। लेटर ऑन इस परी महल को कन्वर्ट कर दिया गया टू लाइब्रेरी एंड ऑब्जर्वेटरी इन कश्मीर। लास्ट विजिट कश्मीर में शाहजहां ने कब की? 1651 में, और इन्होंने कश्मीर में रूल किया अप टू 1658 तक, और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1666 में। राइट। सो थर्ड मुगल रूलर कौन थे कश्मीर में? शाहजहां। इनका अदर नेम है प्रिंस खुर्रम। बहुत बार कश्मीर में विजिट किया। 1632 में शाहजहां के रेन में चश्मे शाही की फॉर्मेशन अली मर्दान खान ने करवाई। बाद में इसे इन्होंने अपने बेटे दारा शिकोह को गिफ्ट किया। दारा शिकोह ने बनवाया था परी महल कश्मीर में अपने लिए,
बाद में इन्होंने इसे कन्वर्ट कर दिया गया, इस परी महल को, लाइब्रेरी ऑब्जर्वेटरी में। तो शाहजहां रूल करते हैं 1658 तक, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1606 तक। देन आते हैं हमारे पास औरंगजेब इन कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट रूलर, मुगल रूलर कौन आ रहे हैं कश्मीर में? औरंगजेब। औरंगजेब के और क्या क्या नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। आलमगीर कहा जाता था इन्हें, आलमगीर, जिंदा पीर एंड साकी, ये कुछ नाम हैं औरंगजेब के, तो याद रखेंगे। ए फॉर औरंगजेब, ए फॉर आलमगीर, ए फॉर औरंगजेब, ए फॉर आलमगीर। नेक्स्ट, जेड से जिंदा पीर भी बोला जाता था इन्हें, और साकी भी। ही वॉज द ओनली सुल्तान, ये इकलौते ऐसे सुल्तान थे जिनके टाइम में कितने मैक्सिमम गवर्नर, 14 गवर्नर इनके अंडर काम कर रहे थे, मतलब ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ हिज रूल इन कश्मीर। सबसे ज्यादा अगर गवर्नर किसके टाइम में थे? इन्हीं के टाइम में थे, 14 गवर्नर्स थे। इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स तक रूल किया और 14 गवर्नर ने इनके रूल में काम किया। विजिटेड ओनली वंस इन कश्मीर, सिर्फ एक ही बार कश्मीर में विजिट किया था औरंगजेब ने, और इन्हीं के दौरान फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसिस बर्नर ने विजिट किया था कश्मीर में। ठीक है, तो फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसिस बर्नर ने विजिट किया था कश्मीर में औरंगजेब के ही रेन में। औरंगजेब के रेन में वेरी इंपॉर्टेंट काम हुए। औरंगजेब के राज में जैन उल अबिदीन ने शॉल लाए थे कश्मीर में। ठीक है, तो शॉल को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था कश्मीर में? जैन उल अबिदीन ने। किसके रेन में, किसके राज में? औरंगजेब के राज में। राज औरंगजेब का था, पर इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? जैन उल अबिदीन लेके आए थे, इंट्रोड्यूस करवाया था कश्मीर में। औरंगजेब के राज में एक ब्रिज बनता है जिसका नाम था सैफा कदल बाय सैफ खान ने सैफा कदल बनाया, सैफा कदल ब्रिज बनवाया औरंगजेब के रेन में कश्मीर में। ठीक है, तो औरंगजेब के रेन में शॉल किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? जैनुलबदीन ने, और सैफा कदल बाय सैफ खान। 1707 में इनकी डेथ हो जाती है, और औरंगजेब के साथ ही मुगल एम्पायर कश्मीर में बहुत वीक पड़ जाता है। उसके बाद काफी वीक मुगल रूलर ही आते हैं। ठीक है, मुगल की प्रेस्टीज जो थी वो फेड अवे होने लगती है कश्मीर में। उसके बाद जैसे ये वीक पड़ गए मुगल्स, तो उसके बाद अब अटैक करेगा कौन इन पर? अफगान्स। सो लास्ट मुगल रूलर कश्मीर में औरंगजेब थे। आलमगीर, जिंदा पीर, साकी इनके अदर नाम था। 50 साल तक अप्रोक्सीमेटली इन्होंने राज किया विद 14 गवर्नर्स। एक ही बार विजिट किया था। औरंगजेब के टाइम में शॉल इंट्रोड्यूस हुए बाय जैनुलबदीन एंड सैफा का दल बनवाया गया था बाय सैफ खान। 1707 में जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, मुगल एम्पायर की जो प्रेस्टीज थी वो कम हो जाती है और वीक मुगल रूलर्स आते हैं। उनके बाद अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो मुगल शासन यहाँ खत्म ही होने वाला था। कितने वीक पड़ गए थे कि 1748 में अब अफगान्स ने देखा कि मुगल कमजोर हैं, तो अटैक कर दिया मुगल्स के ऊपर कश्मीर में अंडर असमदुल्ला खान। ठीक है, अफगान्स ने अटैक किया किस पर? कश्मीर में मुगल एम्पायर पर अंडर असमदुल्ला खान, बट वो फेल हो गए। देन 1753 में वो वापस आए अफगान अंडर अब्दुल्ला खान। ठीक है, अब अब्दुल्ला खान के अंडर अटैक किया उन्होंने लास्ट मुगल रूलर पर जिनका नाम था अहमद खान। सो अफगान्स ने 1753 में अब्दुल्ला खान के अंडर अटैक किया। कहाँ पर? मुगल्स पर किया। तब मुगल के लास्ट रूलर कौन थे? अहमद खान। तब अफगान ने जीत लिया कश्मीर में, मुगल शासन के ऊपर जीत हासिल की, पर 5 मंथ तक ही रूल किया। वापस से मुगल वापस आ गए। 1753 से 1762 तक दोबारा से मुगल एम्पायर वापस खड़ा हो गया कश्मीर में आलमगीर 2 के अंडर। तब आलमगीर 2 थे, ठीक है, मुगल वहाँ पे रूलर अंडर सुखजीवन माल गवर्नर। सो 1753 टू 1762 में मुगल्स वापिस आते हैं कश्मीर में विद आलमगीर 2 अंडर सुखजीवन माल गवर्नर। 1748 में अफगान्स ने अटैक किया था मुगल्स पर वो सफल नहीं हुए। 1753 में दोबारा से जब अटैक किया अफगान ने तो वो सफल रहे और 5 महीने के लिए रूल किया उन्होंने कश्मीर में ओवर मुगल्स। देन वापिस आ गए मुगल्स कश्मीर में 1753 टू 1762 तक। आलमगीर 2 रहे मुगल के यहाँ पर रूलर अंडर सुखजीवन माल गवर्नर के अंडर। मुगल्स ने वापस कश्मीर पा लिया फ्रॉम अफगान्स ने सिर्फ 5 महीने ही रूल किया था 1753 में।
1753 से 1762 तक दोबारा से मुगल राज वापस आया कश्मीर में, आलमगीर टू के अंडर सुखजीवन माल गवर्नर। तो इसके साथ ही मुगल शासकों ने कब तक शासन किया? 1753 से 1762 तक, फिर भी रूल किया। 1762 में अब क्या होगा? अब अफगान्स वापस आएंगे और वही एस्टैब्लिश हो जाएंगे कंप्लीटली कश्मीर में, और डार्केस्ट फेज शुरू हो जाएगा अब कश्मीर में। 1762 टू 1819 तक अफगान अब रूल करेंगे कश्मीर में, और डार्केस्ट फेज शुरू हो जाएगा कश्मीर में। इस लेक्चर को जो अफगान्स आएंगे अब कश्मीर में फ्रॉम 1762 टू 1819 तक, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद अफगान्स रूल इन कश्मीर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।